क्या नाम है सर आपका? विनोद सिंह। आप मुझे बताइए सर, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को 11 महीने हो गए हैं दिल्ली में, कैसा काम कर रही हूँ? बहुत बढ़िया। क्या कुछ काम आपको 11 महीनों में बढ़िया लगे? बहुत बढ़िया, सारे काम बढ़िया लगे मुझे। देखिए, कोई भी अगर वादा करता है ना तो उसे वादे को निभाने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता इधर मैंने ओके करा उधर काम हो गया, ठीक है ना। उनके जो भी काम है बहुत अच्छे काम है, जितने भी वो काम कर रहे हैं उनके हर चीज़ के सब लोगों को पता ही है। कोई जो पढ़ा लिखा वो सब कुछ जानता है इस बारे में, और जो अनपढ़ है जो सबके हाथ में बुरा ही सोचता है तो फिर उसके सामने हर चीज़ बुरी ही है। उसके लिए कोई वो ऐसी अच्छी बात नहीं है, उसके लिए सब बुरे ही हैं। तो इस वजह रेखा जी ने जितने काम कर रही हैं और भी आगे करने हैं, लेडीज़ों को जितना पैसे जाना है, जितनी बसों में लेडीज़ों को फ्री सर्विस है, सारा कुछ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। काफ़ी चेंजेस हुई है दिल्ली, आपने खुद ही देखा होगा इस बारे में। कहाँ पहले कुछ भी इधर हर समय 24 घंटे कूड़ा ही पड़ा रहता था, शोर शराबा, प्रदूषण। अब आप देख लीजिए प्रदूषण भी कितना कम हो गया, शोर शराबा भी कितना फ़र्क पड़ गया, गंदगी भी कितनी ख़त्म हो गई है। पहले तो सारी चारों तरफ गंदगी ही रहती थी, लेकिन अब देखा आपने कहीं भी देख लीजिए गंदगी नहीं है। अब देखिए जो फेलियर होगा वो फेल ही बताएगा। वो फेलियर थे, अगर वो अच्छा काम करते तो आज वो सीट पे होते, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इतना सब कुछ किया, जमुना पे भी इतना लाखों करोड़ों रुपए लेके उन्होंने किया क्या है आप बताइए। आज भी जमुना देखिए, अब जाके जमुना का फ़र्क पड़ा, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, पहले कहाँ फ़र्क पड़ा था आप देखिए। क्या नाम है सर आपका? विनोद सिंह। आप मुझे बताइए सर, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को 11 महीने हो गए हैं दिल्ली में, कैसा काम कर रही हूँ? बहुत बढ़िया। क्या कुछ काम आपको 11 महीनों में बढ़िया लगे? बहुत बढ़िया, सारे काम बढ़िया लगे मुझे। जैसा हमें बताइए कुछ कि क्या अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा नहीं लगा। साफ सफाई कैसी है आपके इलाके में? सफाई बहुत बढ़िया है। ये पानी की समस्या तो नहीं है? जैसे कि दिक्कत नहीं है। मैं नए इलाके से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली 40। दिल्ली 40 जी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सड़कें बन रही हैं, बस जी, हाँ जी, बदलाव दिख रहा है दिल्ली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेटिस्फाइड है सरकार? ओके। लग रहा है हर चीज पे ध्यान दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनता की सुनी जा रही है? हाँ जी, हैं? हाँ जी, पानी साफ है? हाँ जी, इलेक्ट्रिक बसें उतारी गई हैं दिल्ली वाले, क्या हाँ जी। इलेक्ट्रिक बसों की थोड़ी दिक्कत है, रूट पता नहीं चल पा रहा उनका। अब जैसे कि ये इलेक्ट्रिक बसें उतारी गई हैं तो उससे क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा कि इलेक्ट्रिक बसें हैं, एनवायरनमेंट में कितना चेंजेस आने वाले टाइम में तो फायदा हो, और लोगों को रूट नहीं पता। हाँ जी, सोचा सरकार से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले की सरकार कैसी थी? पहले की सरकार तो ये, वो तो जब से तो यही सरकार चल रही है मोदी की। मोदी की चल रही है। हाँ जी, कितना भरोसा करते हैं मोदी पे? मोदी को बहुत 101%। आज तक मेरा वोट मोदी को ही गया। केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी जी की सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। कोई भी हो सरकार के, मैं आज तक वोट मैंने मोदी को दिया है। मोदी को दिया है। हाँ जी, जब से मेरा वोट बना तब से मोदी को ही दिया है। कैसी चल रही है दिल्ली में ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली बिहार सब जगह बहुत बढ़िया चल रही चल रही है। है। हाँ जी, लग रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ बदलाव कर रही है दिल्ली में? हाँ जी, कर रही है। कर रही है? हाँ जी, आपके इलाके में कितने चेंजेस आए हैं? हाँ मेरे इलाके में तो चेंजिंग बहुत बढ़िया है, सड़कें दिखती हैं, बदलाव? बहुत बढ़िया। गलियों, हाँ जी, गलियाँ भी बिल्कुल बढ़िया है, पहले नहीं थी इतनी। हाँ, अच्छा, मैं हमेशा सुनती हूँ कि दिल्ली में पहले जल भराव की काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, अब कितना ज़्यादा चेंजेस आए थे? ये अभी कुछ दिन पहले बारिश, चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। अभी भी बारिश के बाद पानी भर रहा है दिल्ली में? नहीं बढ़ रहा जी, मेरे वहाँ से नीलमन खत्री जी है, बहुत बढ़िया। केजरीवाल बोल रहा था है ना, अब फ्री दे रहा है। नहीं, फ्री की बात नहीं है, वो चीज़ तो अलग है, अल्कोहल तो अलग चीज़ है, लेकिन उसी केस में गए हैं ये लोग अंदर, केजरीवाल। हाँ। वो तो कह रहे थे मोदी जी ने हमें कट्टर ईमानदारों की सरकार। मोदी जी नहीं, केजरीवाल की बात कर रही है। केजरीवाल कहते हैं हम कट्टर ईमानदार थे। नहीं नहीं, वो तो अन्ना जी को साथ छोड़ दिया तो किस बात के ईमानदार है? जिसने अपना गुरु का साथ छोड़ दिया तो किस बात के ईमानदार है वो? बस। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट सर, मैं सर से नहीं सर, अभी बस आपसे बात करने आई हूँ मैं। क्या नाम है सर? पुनीत। आप मुझे बताइए सर, 11 महीने हो चुके हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को, कैसा काम आपको लग रहा है? रेखा जी ने सारे काम बहुत अच्छे करे हैं, कोई भी काम हो, सफाई का हो, पानी का है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई हमारे एरिया में। हाँ जी, किस इलाके में रहते हैं? यही मिंटो रोड में ही रहते हैं हम लोग। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है सर कि यहाँ कितने ज़्यादा चेंजेस हैं, और जो वादे किए गए थे रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा या फिर बीजेपी के द्वारा, अब से एग्जैक्ट 12 महीने पहले, क्योंकि इसी टाइम पे चुनाव की तैयारी चल रही थी, फरवरी के महीने में ही चुनाव थे, क्या लग रहा है इस टाइम पे चुनाव चल ही रहे थे सर, क्या लग रहा है कि इस एक साल में कैसा काम हुआ? देखिए, कोई भी अगर वादा करता है ना तो उसे वादे को निभाने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता इधर मैंने ओके करा उधर काम हो गया, ठीक है ना। उनके जो भी काम है बहुत अच्छे काम है, जितने भी वो काम कर रहे हैं उनके हर चीज़ के सब लोगों को पता ही है। कोई जो पढ़ा लिखा वो सब कुछ जानता है इस बारे में, और जो अनपढ़ है जो सबके हाथ में बुरा ही सोचता है तो फिर उसके सामने हर चीज़ बुरी ही है। उसके लिए कोई वो ऐसी अच्छी बात नहीं है, उसके लिए सब बुरे ही हैं। तो इस वजह रेखा जी ने जितने काम कर रही हैं और भी आगे करने हैं, लेडीज़ों को जितना पैसे जाना है, जितनी बसों में लेडीज़ों को फ्री सर्विस है, सारा कुछ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इसी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर कितना ज़्यादा ध्यान दे रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे?
महिलाओं के लिए फ़ायदा ही है इसमें। देखिए सुरक्षा जितनी अच्छी होगी उसमें सबके सब फैमिली वालों को अच्छा, सब फैमिली वाले हैं, सबकी महिलाएं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके लिए भी सारे सुरक्षा अच्छी कर रखी है उन्होंने, और भी आगे कदम बढ़ाएंगे तो आगे और भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है कि इन 11 से 12 महीनों में, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो कुछ ही दिन रह गए हैं, 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बन चुकी थी दिल्ली में, तो अब एग्जैक्ट 12 महीने तो नहीं हुए पर 12 महीने ही हो चुके हैं, तो इन 12 महीनों में आपको क्या लगता है कि कितने बदलाव और कितनी बदली है दिल्ली? काफ़ी चेंजेस हुई है दिल्ली, आपने खुद ही देखा होगा इस बारे में। कहाँ पहले कुछ भी इधर हर समय 24 घंटे कूड़ा ही पड़ा रहता था, शोर शराबा, प्रदूषण। अब आप देख लीजिए प्रदूषण भी कितना कम हो गया, शोर शराबा भी कितना फ़र्क पड़ गया, गंदगी भी कितनी ख़त्म हो गई है। पहले तो सारी चारों तरफ गंदगी ही रहती थी, लेकिन अब देखा आपने कहीं भी देख लीजिए गंदगी नहीं है अब। क्या आपके जिस इलाके में रहते हैं वहाँ नालियों में या गलियों में नए सीवर डल रहे हैं, नालियों में या गलियों में काम हो रहा है? पानी का क्या हाल है? पानी सही टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, या पानी कैसा आ रहा है? पानी अच्छा आ रहा है, गलियों में भी सीवर डल रहे हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम्स है वो फटाफट सर्विस हो जाती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पहले से अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। जैसे कि अगर हम मिंटो रोड की बात करें तो यहाँ पहले भी मैं चुनाव से पहले आई थी तो लोगों ने कहा था जल भराव की समस्या है और काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी रहती है, तो उन चीज़ों में कितना ज़्यादा बदलाव आया? देखिए मैंने आपको बताया ना। नियमित रूप से कूड़ा उठ रहा है? हाँ बिल्कुल निम्न, यहाँ कहीं भी आपको कूड़ा नहीं दिखाई देगा, कहीं भी दिखाई नहीं देगा, और पानी अच्छा आता है यहाँ। कहीं कुछ जगह देखिए कहीं ना कहीं पब्लिक की साइड से भी प्रॉब्लम है। अगर सब प्रशासन का ही सोचेंगे तो फिर पब्लिक क्या करेगी, फिर तो घर पे बैठे रहेंगे। उन्हें भी थोड़ा बहुत पब्लिक को भी करना चाहिए, प्रशासन के भरोसे ना रहे। हाँ, इसी के साथ साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार फेल है पूरी तरीके से, कुछ दिल्ली वालों के लिए काम नहीं हो रहा है, तो क्या आपको वाकई में लगता है ऐसा? देखिए मैम कुछ को मत देखिए आप, देखिए 100 में से अगर 10% लोग कहते हैं जी उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अब उनको 90% को भी तो देखिए ना, अब 10% को नहीं देख सकते। केजरीवाल की पार्टी के बारे में, कमेंट के बारे में कहेंगे, जो लगातार कहते हैं फेल हैं दिल्ली वाले, हमें याद कर रहे हैं केजरीवाल ने जेल में रहकर भी सरकार बढ़िया चलाई थी। देखिए जो फेलियर होगा वो फेल ही बताएगा, वो फेलियर थे। अगर वो अच्छा काम करते तो आज वो सीट पे होते, कहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इतना सब कुछ किया, जमुना पे भी इतना लाखों करोड़ों रुपए लेके उन्होंने किया क्या है आप बताइए। आज भी जमुना देखिए, अब जाके जमुना का फ़र्क पड़ा, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले कहाँ फ़र्क पड़ा था आप देखिए, अब कितना फ़र्क पड़ा है, जमुना भी साफ़ हो गई है। जब आप यमुना के पास से निकलते हैं, जैसे कि आप यहीं रहते हैं आईटीओ पे, तो आपको लगता है कि पहले ऐसी बदबू अभी आ रही है, या कितने चेंजेस साफ सफाई में कितने लगते हैं? हाँ स्मेल नहीं आती, अब बदबू नहीं है उस साइड, कहीं भी बदबू नहीं है। बाकी देखिए पब्लिक भी नहीं छोड़ रही है जमुना को, हर जगह गंदगी, फूल पूरा। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी अच्छी मूर्तियाँ भी। मैं तो सरकार को एक ही चीज़ कहूँगा, सरकार को जितने भी न्यूज़पेपर हैं या बुक्स हैं, जितने भी हैं, भगवान की फ़ोटोएँ नहीं होनी चाहिए उसमें। जितने न्यूज़पेपर में भगवान की वो फ़ोटोएँ तो दे देते हैं, अपने साथ नेताजी खड़े हैं, कोई भी नेताजी खड़े हैं, उनके हाथ भगवान की फ़ोटो, फिर बाद में देखिए वो कूड़े में जाती है या कबाड़ी की दुकान पे जाती है, लिफाफे बनते हैं उनके, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम हिंदुओं के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए जी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रेखा गुप्ता सरकार की, तो वो अब दिल्ली में कई स्टूडेंट्स को लेकर और युवाओं को लेकर प्रेरित कर रही हैं और कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अब लोगों को अपने ही स्टार्टअप्स स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो सर क्या कहेंगे कि अब दिल्ली को और भी ज़्यादा भविष्य को उज्जवल करने के लिए यहाँ के यूथ के लिए ये स्टेप कैसा है उसके? बहुत अच्छा है। देखिए अगर इंसान अपने ही बलबूते पे सब कुछ करेगा तो तभी उसको फ़ायदा होगा। अगर अपने माँ बाप की ही प्रॉपर्टी में ध्यान देगा, वो अपने हक से कमाए ना, और अपने माँ बाप को बताए कि देखो जी हम भी काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोग थोड़ा नशों में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ से, जब इन्होंने ये भी सरकार ने बहुत अच्छा किया, जो सिगरेट और गुटखे बंद करा दिए ना, ये भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया इसमें। उनके साथ मैं तो हमेशा खड़ा हूँ इन चीज़ों के लिए। अब थोड़े ड्रिंक के लिए भी थोड़ा ये ऐसा करें, हाँ तब बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो युवा सारा उसी साइड जा रहा है। तो अगर मैं नंबर की बात करूँ तो आप इन 11 महीनों के कार्यकाल में रेखा गुप्ता को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए 10 में से 9 तो बनते हैं ना उनके, हाँ, क्योंकि 1% तो देखिए अभी भी वो कहीं कमज़ोर हैं, कहीं करने ही नहीं दे रहे उन्हें इन कामों को, इस वजह से वो 1% कमज़ोर है। वो सिर्फ 10% होने में वो तो टाइम नहीं लगेगा, आपको और थोड़े दिन में वो 10% आ जाएंगी। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं और रेखा गुप्ता के काम? हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। सर आप सेटिस्फाइड हैं काम से? ठीक है हमारे सर बोल दिए ठीक है, सर ने बोल दिया। थैंक यू सो मच सर, यू कैन वॉच दिस ऑन प्यार। आप बताइए कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भैया? वो तो सही काम कर रहे हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 महीने हो गए हैं उन्हें सरकार में आए हुए, तो क्या लगता है 11 महीनों में कितने चेंजेस, कितने बदलाव और कितनी सुनी जा रही है? वो तो सही सुनी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं? मिंटो रोड, गांधी मार्केट। अच्छा ये बताइए भैया, मिंटो रोड पर पहले से कितना ज़्यादा बदलाव आया है? 11 महीनों में आपको क्या लगता है कितने ज़्यादा काम हुए हैं आपके इलाके में? अभी तो चल रहे हैं काम, हुए कहाँ हैं देख लो। और चल रहे हैं काम, तो उससे लग रहा है कि हाँ ध्यान दिया जा रहा है या फिर कुछ डेवलपमेंट है दिल्ली
अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अभी तक तो जो अभी तक कैसा लगा? अभी तक तो सही है।